हेलो मेरे देश के नीट फील्ड के सभी शेर और शेरनियों। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा टॉपिक का नाम है द एस ब्लॉक एलिमेंट में मास्टर बनाने आया हूँ। तो चलिए आज का क्लास एक मोटिवेशनल वर्ड से स्टार्ट करते हैं। यह दुख यह दर्द सब तेरे अंदर है, यह दुख यह दर्द सब तेरे अंदर है। तू खुद के बनाए पिंजरे से बाहर तो निकल कि तू भी एक सिकंदर है, कि तू भी एक सिकंदर है। अर्थात जितना प्रकार का दुख दर्द है सब तेरे अंदर है, लेकिन तुम जो एक पिंजरा बनाए हो, सोचते हो कि हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तुम उससे बाहर निकलो और प्रयास करो तो देखना तुम भी एक सिकंदर बनोगे। अपने फील्ड का क्या बनोगे दोस्त? सिकंदर बनोगे। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे द एस ब्लॉक एलिमेंट। इसका कुछ प्रीवियस ईयर का मैं एनालिसिस करके आया हूँ। लास्ट 32 ईयर में अभी तक 54 क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस चैप्टर से। इस तरह से देखा जाए तो प्रत्येक साल लगभग 1 से 2 सवाल इस चैप्टर से पूछी जाती है। अगर 2 सवाल पूछा जाएगा आपसे तो 8 मार्क दे के जाएगा, और नीट जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम में किसी एक चैप्टर से अगर 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए तो वो चैप्टर आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जितने भी आईआईटी या नीट के टॉपर होंगे उसका आप इंटरव्यू में सुनिएगा तो वो बताएंगे कि आपको एनसीईआरटी का प्रत्येक लाइन इनऑर्गेनिक में खास करके पढ़ना है आपको। तो वही मैं सीरीज लेके आया हूँ जिसमें एनसीईआरटी का प्रत्येक लाइन से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो देख लेते हैं। चैप्टर को एक सिनेमा से तुलना करेंगे और सिनेमा का नाम है द एस ब्लॉक एलिमेंट। सिनेमा का नाम क्या है दोस्त? एस ब्लॉक एलिमेंट। चलिए, तो इस सिनेमा को देखने के बाद हमें क्या क्या पता चल जाएगी। पहला, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल एबल टू। इस यूनिट को के स्टडी के बाद आप ये सब क्या कर सकते हैं जानेंगे। पहला, डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अल्काली मेटल एंड देयर कंपाउंड। हम लोग कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जनरल कैरेक्टरिस्टिक किसका? तो अल्काली मेटल का और उसके कंपाउंड का। ठीक है, अल्काली मेटल और उसके कंपाउंड का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। अगला है, ये टॉपिक जैसे ख़त्म होगा तो इस मूवीज़ का अगला एपिसोड स्टार्ट होगा, उसमें जानेंगे एक्सप्लेन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड देयर कंपाउंड। अल्कलाइन अर्थ मेटल का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका जो कंपाउंड होगा उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगला एपिसोड, तीसरा एपिसोड में डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट सोडियम एंड कैल्शियम कंपाउंड इंक्लूडिंग पार्टलैंड सीमेंट। देखिए, सोडियम कैल्शियम का कंपाउंड इंक्लूडिंग क्या? पार्टलैंड सीमेंट का क्या पढ़ेंगे? मैन्युफैक्चर पढ़ेंगे। फिर उसका प्रॉपर्टी जानेंगे और जानेंगे उसका इंडस्ट्रियली क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये सब बातें हम लोग जानेंगे तीसरा एपिसोड में। और लास्ट एपिसोड में हम लोग ये पढ़ेंगे एप्रिशिएट द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। किस किस का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंट को अप्रिशिएट करेंगे? सोडियम का, फिर पोटासियम का, फिर मैग्नीशियम का और कैल्शियम का। तो ये सब जो टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक हॉटेस्ट टॉपिक है, मतलब किसी भी टॉपिक से सवाल पूछा जा सकता है। ज़्यादातर सवाल पूछा गया है इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो चलिए हम लोग इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं दोस्त? इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। अपने आप को मोटिवेट करके रखिए, ठीक है। और इस लाइन एनसीईआरटी निकालिए और एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन को मैं समझा रहा हूँ, उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए पहला लाइन पढ़ते हैं। द एस ब्लॉक एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स आर दोज इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर द आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल। इसका मतलब हुआ एस ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का वे सभी एलिमेंट हैं जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा? तो एस ऑर्बिटल में जाएगा। किस में जाएगा दोस्त? बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? एस ऑर्बिटल में जाएगा। तो उसको बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। उदाहरण के तौर पे सोडियम देखिए, क्या देखिए दोस्त? सोडियम NaCl, सोडियम, ठीक है, NaCl। देखिए सोडियम का 11 होता है,
एटॉमिक नंबर, अब इसको लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, फिर 2s2, फिर 2p। देखिए हमको 11 पुराना तो 10 पुर गया नहीं, 2p5 करे, 2p5, 2p6, 2p6 कि 5 करे, बताओ दोस्त। अरे 1s 2s2 2p, देखते हैं 2p5 क्या दोस्त, 2p5। तो ये सोडियम है, इसका 2 2 4 और नहीं ये हुआ ना, 2p6 करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, 2p6 कीजिए, 2p6 एंड 3s1। देख रहे हैं ना, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा का यही इलेक्ट्रॉन है ना, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो होता है s ऑर्बिटल में यदि जाएगा तो जितने भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे और बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन किस में जाए, s ऑर्बिटल में जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, s ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, s ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे। तो सवाल पूछा जा सकता है कि s ब्लॉक के एलिमेंट की बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन किस उपकक्षा में जाएगा, तो क्या बताइएगा, s ऑर्बिटल में जाएगा। इस लाइन से यही सवाल बनेगा। अगला है, एज द s ऑर्बिटल कैन एक्यूमुलेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल क्या एक्यूमुलेट करेगी, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन दोस्त, 2 इलेक्ट्रॉन। अरे बाह्यतम कक्षा में s ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है। s में कितने जाएगा दोस्त, s में 2, ठीक है। उसके बाद p में तो 6, d में तो 10 एंड f में कितना, f में 14 इलेक्ट्रॉन। ये सब इलेक्ट्रॉन जा सकता है। फिर से पढ़िए, s ब्लॉक में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में कितना, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और f ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सवाल पूछा जा सकता है कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, तो क्या बताना है दोस्त, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके जस्ट बगल वाला, हाँ तुम लड़का, अगला बेंच का लड़का, हाँ शुरू का बच्चा, तुम खड़ा हो जाओ, ये बताओ p ब्लॉक में कितना होगा, तो बिल्कुल सही 6 होगा। उसके जस्ट बगल वाला बोलो, d में कितना होगा, बिल्कुल सही, कितना होगा दोस्त, d में 10 होगा और f में कितना होगा, f ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना जा सकती है, 14 जा सकता है। तो ये लाइन समझ में आ गया होगा। आगे पढ़िए, 2 ग्रुप्स फर्स्ट एंड सेकेंड बिलोंगिंग टू द s ब्लॉक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। s ब्लॉक में कितना ग्रुप आएगी, कौन कौन ग्रुप, तो बोलेंगे ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। ग्रुप फर्स्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट। ग्रुप फर्स्ट का जो एलिमेंट होता है, ग्रुप फर्स्ट का जो एलिमेंट है, ग्रुप फर्स्ट का पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन एलिमेंट आएगा, तो बोलेंगे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। फिर से एक बार बोलिए, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन एलिमेंट आएगा, तो लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटासियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम एंड फ्रेंशियम आएगा। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब बातें समझ में आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा दोस्त, ये सब बातें समझ में आ रहा होगा। आपके लिए मैं पीरियोडिक टेबल लेके आया हूँ। ये देखिए पीरियोडिक टेबल, उम्मीद करते हैं आप देख रहे हैं होंगे। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है। ये क्या दोस्त, पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में ये जो है, ये है एस ऑर्बिटल, एस ब्लॉक का एलिमेंट, ये है पी ब्लॉक का एलिमेंट, ये है डी ब्लॉक का एलिमेंट, और नीचे जो है, नीचे आप जो देख रहे हैं ये है ये लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड जो होता है वो क्या है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इस चैप्टर में हम लोग को मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ना है, एस ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में ही डिटेल से स्टडी करेंगे। किसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, एस ब्लॉक के बारे में। तो एस ब्लॉक को फर्दर दो किस में बांटा गया, ग्रुप में, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड। ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। इसको याद करने का ट्रिक, इसका नाम बोले, सब बच्चा मेरे साथ बोलेगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्त, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इसमें ऐसा सा ट्रिक मैं आपके लिए बनाया हूँ कि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो इसका ट्रिक, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। इसको याद करने का ट्रिक है, हे ली ना करे रव से फरियाद। हेलीना नाम की एक लड़की है, ठीक है, जिसको एक अपने ही क्लासरूम में सबसे तेज और सबसे हैंडसम लड़का क्या हो चुका है, पसंद आ चुका है। वो चाहती है कि उसके साथ ही अपना जीवन यापन करे, तो अपने रब से क्या करती है, फरियाद करती है। क्या करती है, फरियाद। हेलीना करे रब से फरियाद। हेलीना करे क्या दोस्त, रब से फरियाद।
हे ली ना करे रव से फरियाद। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। ग्रुप फर्स्ट एस ब्लॉक का फर्स्ट ए का जो तत्व है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ये याद आ गया होगा आपको। अब हम लोग अगला ग्रुप सेकेंड देखेंगे, ठीक है। एस ब्लॉक का ग्रुप सेकेंड पढ़ेंगे। देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। फिर से पढ़िए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इसको याद करने का ट्रिक है, बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी। देखो, एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा लड़का है जो अपने पप्पा से क्या मांगता है, कार सुंदर। कहता है हमको पप्पा सुंदर सा कार खरीद दीजिए। तो हम क्या करेंगे, मटर गश्ती करेंगे, इधर उधर घूमेंगे। उसका कई मीनिंग हो सकता है। अगर बच्चा बढ़िया पढ़ने वाला होगा तो मान लीजिए नीट का जैसे आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप निकल जाओगे, क्वालिफाई करोगे, तो आपके पापा कुछ क्या देंगे, गिफ्ट देंगे। तो बच्चा क्या करता है, बेटा बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी। अब बेटा को कार हो गया। अब इसको याद करने का दूसरा ट्रिक, बेटा मांगे कन्या। अरे का, तो कन्या सुंदर बाप राजी। बेटा पप्पा से कहता है कि हमको बढ़िया कन्या से क्या करना है दोस्त, शादी करना है। तो इसको याद करने का ट्रिक, बेटा मांगे कार या कन्या सुंदर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो उम्मीद करते हैं एस ब्लॉक के ग्रुप फर्स्ट का और ग्रुप सेकेंड का एलिमेंट आप याद कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे एनसीईआरटी का लाइन देखते हैं, ठीक है। को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग पढ़े ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन एलिमेंट आएगा, तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। इसे याद करने का ट्रिक क्या था, हेली ना करे रब से फरियाद। दे आर कलेक्टिवली नोन एज अल्काली मेटल। इसको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, अल्काली मेटल भी कहा जाता है। इसको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, ग्रुप फर्स्ट एस ब्लॉक के ग्रुप फर्स्ट वर्ग के जो तत्व होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्काली मेटल भी कहेंगे। तो सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन अल्काली मेटल का एक एग्जाम्पल है। तो आपको तीन जो होगा, ऑप्शन तीन को, जैसे ए बी सी डी होता है ना, तो तीन ऑप्शन रहेगा क्या कि दूसरे वर्ग का तत्व का, और एक ऑप्शन रहेगा किसी एक, मान लीजिए जैसे रुबिडियम रहेगा, क्या उसको समान कहना है, अल्काली मेटल है। ये सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा तत्व है जो अल्काली मेटल नहीं है। तीन देगा अपने ग्रुप से और एक देगा दूसरे ग्रुप से, आप उसको पहचान लेना। तो यहाँ से जो सवाल बनेगा वो आप उम्मीद करते हैं बना लीजिएगा। दीज आर सो कॉल्ड बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्शन विथ वाटर विच आर स्ट्रांगली अल्कलाइन इन नेचर। देखो, ग्रुप फर्स्ट ए के तत्व को अल्कलाइन मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड ऑन फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑन द रिएक्शन विथ वाटर। जब ग्रुप फर्स्ट ए के तत्व वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो किसका निर्माण करेगी, हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगी। और ये जो हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या कर, स्ट्रांगली अल्कलाइन इन नेचर में क्या होता है, स्ट्रांगली अल्कलाइन होता है, इसलिए ग्रुप फर्स्ट ए के तत्व को क्या कहेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे। फिर से समझिए, ग्रुप फर्स्ट ए के तत्व को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहेंगे, क्योंकि जब ग्रुप फर्स्ट ए के तत्व वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो किसका निर्माण करेगा, हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा, जो क्या होगा, स्ट्रांगली अल्कलाइन होगा। किस में, नेचर में ये स्ट्रांगली अल्कलाइन होगा। तो इस लाइन से जो सवाल बनेगा आप उम्मीद करते हैं आप बना लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेकेंड इंक्लूड, ग्रुप सेकेंड में कौन कौन एलिमेंट होगा, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बच्चा नीट या आईआईटी अच्छा मार्क से क्वालिफाई करके गए, अब उसको शादी करना है और कार खरीदना है। तो बेटा अपने पापा से मांगता है, बेटा मांगे कार और कन्या, कार भी मांगता और कन्या भी मांगता, कैसा, सुंदर, दोनों सुंदर चाहिए उसको। अरे दोनों सुंदर चाहिए, दोनों में से दोनों कोई नहीं सुंदर मिलेगा जब बढ़िया से नहीं पढ़ोगे तो। और बढ़िया से पढ़ोगे, नीट आईआईटी या अदर जो कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर उसे क्वालिफाई कर जाओगे तो सब चीज़ सुंदर मिलेगा आपको, ठीक है। तो बेटा मांगे कन्या या कार सुंदर बाप राजी। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला लाइन पढ़ते हैं। दिस एलिमेंट विथ द एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम आर कॉमनली नोन एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेरिलियम जो क्या होता है, बेरिलियम को छोड़ करके बाकी सब क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंतर्गत आती है। कौन कौन, तो बेरिलियम को छोड़ के मतलब मैग्नीशियम, कैल्शियम,
स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, इसको क्या बोलेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलेंगे। दिस आर सो कॉल्ड बिकॉज देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर अल्कलाइन इन नेचर एंड दिस मेटल ऑक्साइड इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। देखिए, इसका ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड क्या होता है? अल्कलाइन इन नेचर होता है, और साथ ही साथ नेचर में क्या होता है? अल्कलाइन होती है, और साथ ही साथ ये मेटल ऑक्साइड कहाँ पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट में पाया जाएगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे। एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम आर कॉमनली नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब बेरिलियम क्या अल्कलाइन अर्थ मेटल में आएगी? तो बोलेंगे ये अल्कलाइन अर्थ मेटल में नहीं आएगा। तो सवाल पूछा जाएगा ग्रुप एस ब्लॉक की ग्रुप सेकेंड ए का कौन ऐसा तत्व है? सेकेंड ए का कौन ऐसा तत्व है जो अल्कलाइन अर्थ मेटल में नहीं आती है? तो क्या बताइएगा? बेरिलियम है। अच्छा, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहेंगे? क्योंकि बिकॉज देयर ऑक्साइड, उसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होता है? अल्कलाइन इन नेचर होता है, और उसके मेटल का ऑक्साइड कहाँ पाया जाएगा? तो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं इस लाइन से जो सवाल बनेगा आप उसे बना लीजिएगा। अब हम लोग अगला लाइन पढ़ते। देखिए, एनसीईआरटी का लाइन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे जितना ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट दीजिए उतना कम रहेगा। आप इसे पूरा इम्पोर्टेंट दे करके और स्टडी कीजिए बढ़िया से, ठीक है? तब आप एक दिन जरूर इतिहास रचोगे। क्या रचोगे दोस्त? इतिहास रचोगे। अगला लाइन पढ़ते हैं। एमंग द अल्काली मेटल सोडियम एंड पोटेशियम आर अबाउंडेंट। अल्काली मेटल में जो होता है सोडियम एंड पोटेशियम बहुत ज़्यादा अबाउंडेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। ये सवाल पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा अल्काली मेटल है जो मोस्ट अबाउंडेंट होगा? क्या बताइएगा? सोडियम एंड पोटेशियम एंड लिथियम, रेडियम, सीजियम हैव मच लोअर अबाउंडेंस। लिथियम, रेडियम एंड सीजियम ये बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा, जबकि सोडियम एंड पोटासियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जो टेबल दिया गया है 10.1, आप नीचे टेबल उल्टाइए और आप उसको देखिए। मैं भी आपको कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा दूँ, ठीक है? देखिए, यही टेबल का चर्चा हो रहा है। ये जो टेबल देख रहे हैं ना, टेबल 10.1, ठीक है? इसी टेबल में हम लोग जब आएंगे पेज नंबर 301 तब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी हम लोग फिर यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए, फ्रेंशियम इज हाईली रेडियो एक्टिव। फ्रेंशियम क्या होता है? हाईली रेडियो एक्टिव होता है। अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं दोस्त? तो हम लोग पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक के ग्रुप फर्स्ट के बारे में, ठीक है? फ्रेंशियम इज हाईली रेडियो एक्टिव, इट लॉन्गेस्ट लाइव्ड आइसोटोप। इसका लाइव्ड आइसोटोप लॉन्गेस्ट होता है, जिसका हाफ लाइफ टाइम कितना होता है? ओनली 21 मिनट होता है। फ्रेंशियम इज हाईली रेडियो एक्टिव। फ्रेंशियम क्या होता है? बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है। इट्स लॉन्गेस्ट लाइव्ड आइसोटोप्स कौन होता है? फ्रेंशियम होता है, जिसका हाफ लाइफ टाइम कितना होता है? 21 मिनट होता है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि हाईली रिएक्टिव कौन होता है? तो बोलेंगे फ्रेंशियम होता है। इसका हाफ लाइफ टाइम कितना होगा? तो 21 मिनट होगा। कितना होगा दोस्त? 21 मिनट। ऑफ द अल्कालाइन अर्थ मेटल्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रैंक 5th एंड 6th ऑफ इन द अबाउंडेंस एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में देखिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल अर्थात ग्रुप सेकेंड ए के तत्व, जिसमें कर्म से क्या आएगा? बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी। कर्म से क्या आएगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम आएगी। उसमें कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम का कौन स्थान होता है? तो 5th, और मैग्नीशियम का कौन होता है दोस्त? 6th स्थान होता है। कहाँ पे? अर्थ क्रस्ट में। मतलब मोस्ट अबाउंडेंट है ये, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में। 5वां स्थान किसको मिलता है? कैल्शियम को। और 6ठा स्थान किसको मिलता है? मैग्नीशियम को मिलता है। 21 वर्ग का तत्व है तो सेकेंड ए का तत्व है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं, ठीक है? स्ट्रोंशियम एंड बेरियम हैव मच लोअर अबाउंडेंस, जबकि उसी वर्ग के तत्व स्ट्रोंशियम और बेरियम क्या होता है? मोस्ट लोअर अबाउंडेंट, मतलब बहुत कम मात्रा में ये पाया जाएगा। ज़्यादा मात्रा में 5th पोजीशन पे कौन आता है दोस्त? तो कैल्शियम। और 6th पोजीशन पे कौन आएगा? तो मैग्नीशियम आएगा। स्ट्रोंशियम एंड बेरियम क्या होता है? बहुत ही कम मात्रा में पाया जाएगा बेरियम, ठीक है? बेरिलियम इज रेयर एंड रेडियम इन द रेयरेस्ट ऑफ ऑल, कंप्रीजिंग only 10 to the power minus 10% of in igneous
रॉक, इग्नियस रॉक में बेरिलियम बहुत रेयर होता है और रेडियम रेयरेस्ट होगा। कंप्रीजिंग करेंगे, कंप्राइज किसे करेंगे, कंप्रीजिंग 10⁻10% किसका, तो इन इग्नियस रॉक, इग्नियस आपको टेबल में दिया है, टेबल 10.2 में दिया गया है। तो देखिए कैल्शियम का क्या स्थान आता है मोस्ट अबाउंडेड अर्थ क्रस्ट में, तो 5th स्थान। मैग्नीशियम का 6th स्थान आएगा। स्टोन से में बेरियम क्या होता है, मच लोअर अबाउंडेड, मतलब बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा, जबकि बेरिलियम जो होगा रेयर होगा और रेडियम रेयरेस्ट होगा। ठीक है, अगला लाइन पढ़ते हैं। इन द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज नोबेल गैस। नोबेल गैस में क्रम से कौन आएगा, तो हीलियम, देखो पीरियोडिक टेबल आप उल्टा लो, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। कौन कौन आएगा दोस्त, एक बार फिर से मेरे साथ पूरे क्लास का बच्चा पूरे साउंड से बोलेगा ताकि सब ये गनगना आ जाए क्लास। चलो बोलो मेरे साथ, क्या होगा दोस्त, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन। इसको याद करने का ट्रिक बता देते हैं, उसे आप लिख लीजिएगा। हेली ना करे रब से फरियाद, ये नहीं, ये किसके लिए था, हेली ना करे रब से फरियाद, एस ब्लॉक के एलिमेंट फर्स्ट ए के लिए है। इसमें नोबेल गैस को याद करने का ट्रिक है, हे नेहा, अरे करीना, सक्सी रीना। हे नेहा, हे नेहा मतलब देखो कॉलेज में बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, जब आप भी जाओगे पढ़ने के लिए कॉलेज में तो लड़कियां भी जाएगी लड़का भी जाएगा, तो एक लड़का पूछता है हे नेहा अरे करीना सक्सी रीना, मतलब ये सब लड़की का नाम है, हे ना, नेहा, करीना। हे नेहा अरे करीना, सक्सी का मतलब होता है बहुत सुंदर, कामुक सा। ठीक है, तो इसको याद करने का ये ट्रिक था। तो उम्मीद करते हैं आप ये बातें समझ में आ रहा होगा। तो नोबेल गैस उसके बाद देंगे NS1 किसके लिए, अल्काली मेटल के लिए, और अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए क्या देंगे, नोबेल गैस। नोबेल गैस में वही तीनों में से ये 7 आठों में से कोई एक, और उसके बाद क्या NS2 किसके लिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए। देखिए अल्कलाइन मेटल के लिए नोबेल गैस और NS1, नोबेल गैस एंड NS1, और अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए क्या होगा, नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद NS2 होगा। अच्छा इसका जनरल क्या होगा, तो NS122 होगा, नोबेल गैस NS122, नोबेल गैस NS122 होगा। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सब बातें आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप। क्या पढ़ेंगे दोस्त, डायगोनल रिलेशनशिप। क्या पढ़ेंगे मेरे प्रिय मित्र, डायगोनल रिलेशनशिप। इसको जानने से पहले थोड़ा सा समझिए। देखिए ये मान लीजिए इसको थोड़ा सा बड़ा हम करके लिखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। आप देखिए, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कैसे मैं आपको बना दूँ। चलो इस तरह से, ठीक है, ऐसे बना दिए। अब इसमें दो एक लकीर दे देंगे। इसमें होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसमें होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन, इसमें होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट ए होगा और ये क्या होगा, सेकेंड ए का तत्व होगा। ठीक है, ये फर्स्ट ए का तत्व और ये सेकेंड ए का तत्व होगी। ये बात आप लोग उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या होता है, फर्स्ट ए के तत्व सेकेंड ए के तत्व के साथ रिलेशन बना के रखेगा। क्या बना के रखेगा दोस्त, रिलेशन बना के रखेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप बोलेंगे। फर्स्ट ए के तत्व का सेकेंड ए के तत्व के साथ क्या बना के रहेगा, रिलेशन। जैसे कॉलेज में देखिए, जब आप नीट पास कर जाओगे, IIT पास कर जाओगे, तो IITian बनोगे और मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ोगे, तो सब एक दूसरे से क्या किया रहता है दोस्ती किया रहता है। इस लाइन के बच्चे उससे, उस लाइन का बच्चे उससे दोस्ती किया रहता है। तो दोस्ती किसके बीच होता है, जब गुण आपका सेम मिलेगा तब ना दोस्ती होगा। अरे तुम अपने दोस्त के बारे में सोच के देखो, तुम्हारा जो सबसे प्रिय मित्र है कौन है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखना तुम लोग। ठीक है, उसका आपके प्रिय मित्र का दोस्त का जो गुण होगा देखिएगा आपसे मिलता जुलता रहेगा। तो ऐसे ही एलिमेंट में भी होता है। ऐसे क्या होता है दोस्त, एलिमेंट में भी होता है। चलो अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और आप क्या कीजिए, पीरियोडिक टेबल निकाल लीजिए। ठीक है, आप समझाते हैं इस लाइन को, कहानी बता दी। अब देखिए इस लाइन को समझिए। लिथियम एंड बेरिलियम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड। ग्रुप फर्स्ट में क्या होगा, लिथियम होगा। ग्रुप फर्स्ट में क्या होगा दोस्त, लिथियम होगा। ग्रुप सेकेंड में क्या होगा, बेरिलियम होगा। आर रिस्पेक्टिवली एग्जिबिट द सेम प्रॉपर्टीज विच इज डिफरेंट
फ्रॉम दोज ऑफ द अदर मेंबर ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप। इसका मतलब समझिए, बहुत ज़्यादा फास्ट लाइन था, ठीक। इस लाइन का मतलब समझिए। देखिए, जैसे लिथियम होगा ग्रुप फर्स्ट ए के तत्व और बेरिलियम होगा ग्रुप सेकेंड ए के तत्व। इस दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या करती है, मिलती जुलती है। इस दोनों की प्रॉपर्टीज़ लगभग लगभग क्या करती है, मिलती जुलती है। जबकि ये दोनों अलग अलग वर्ग के तत्व हैं। एक है वर्ग फर्स्ट ए के तत्व और दूसरा वर्ग सेकेंड ए के तत्व। देख रहे हैं ना, इधर के बच्चे और इधर के बच्चे के बीच का दोस्ती हो रहा है ना, गुण मिलते जा रहा है। अगला लाइन पढ़ते हैं। इन दिस एनॉर्मस प्रॉपर्टीज दे रिजेंबल द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फ्लोविंग्स ग्रुप। सेकेंड ए के ग्रुप के साथ क्या करता है, ये गुण एनॉर्मस प्रॉपर्टीज मिलता जुलता है। 10 लिथियम शो सिमिलरिटी इन मैग्नीशियम। लिथियम के जस्ट सामने देखिए, लिथियम शो सिमिलरिटी इन मैग्नीशियम। जस्ट उसके नीचे लिथियम के जस्ट देखिए, लिथियम फर्स्ट ए का है और क्या है, मैग्नीशियम जो है वो सेकेंड ए के तत्व है, नहीं। तो लिथियम के जस्ट बगल के जस्ट नीचे में देखिए, मतलब इस तरह से डायगोनल रिलेशनशिप आएगा। ये और ये देंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ क्या करेगा, डायगोनल रिलेशनशिप बनाएगा, ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप बनाएगा। तो लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है, क्या बोलेंगे, कहाँ पे, कौन लाइन पे थे, लिथियम शो सिमिलरिटी टू मैग्नीशियम, बेरिलियम टू एल्युमिनियम इन मेनी ऑफ दिस प्रॉपर्टी। देखिए, लिथियम किसके साथ करेगा दोस्त, मैग्नीशियम के साथ। लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम किसके साथ, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, बेरिलियम किसके साथ दोस्त, एल्युमिनियम के साथ। और इस तरह से क्या करते हैं, रिलेशन बनती है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप बोलेंगे। दिस टाइप ऑफ डायगोनल सिमिलरिटी, डायगोनल के द्वारा क्या करते हैं, सिमिलरिटी होता है। इन द कॉमनली रिफर टू द डायगोनल रिलेशनशिप इन द पीरियोडिक टेबल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलेंगे। द डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू द सिमिलरिटी इन आयनिक साइज एंड और चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो ऑफ द एलिमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये बउआ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन। पहला सवाल पूछेगा कि लिथियम और मैग्नीशियम का गुण मिलती है किसके कारण, तो बोलेंगे डायगोनल रिलेशनशिप के कारण। जबकि एंड बेरिलियम टू एल्युमिनियम, इस सब का गुण आपस में क्या करता है, मिलती है। डायगोनल रिलेशनशिप बेरिलियम से एल्युमिनियम तक जाएंगे तो डायगोनल रिलेशनशिप स्थापित करती है। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा, तो क्या बताएंगे, डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब होता है सिमिलरिटी होता है किस में, आयनिक साइज में, एंड चार्ज अपॉन रेडियस का रेशियो क्या होगा, जब इक्वल होगा तो उस प्रकार के जो तत्व होगा वो क्या करेगी, एक दूसरे के साथ डायगोनल रिलेशनशिप बनाएगा। मतलब दो शर्त हैं, आपका दोस्ती उसके साथ समझ गए होंगे, वो लड़की के साथ उस लड़की का दोस्ती उस लड़का के साथ कैसे होगा, अगर दोनों का क्या मिलता हो, आयनिक साइज और चार्ज अपॉन रेडियस का रेशियो जो होगा अगर मिलेगा तो क्या बनाएगा, डायगोनल रिलेशनशिप बनाएगा, एक दोस्ती बनेगा, दोनों के बीच का दोस्ती, ठीक है। अगला पढ़ेंगे, मोनोवैलेंट सोडियम एंड पोटासियम आयंस। मोनोवैलेंट का मतलब दोस्त जानते हो तुम लोग, अरे मोनोवैलेंट बहुत आसान सा टॉपिक है, क्या दोस्त, बहुत आसान सा टॉपिक है मोनोवैलेंट। देखिए, मोनोवैलेंट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, मोनोवैलेंट सोडियम एंड मैग्नीशियम पोटासियम, इसका मतलब हुआ सोडियम देखिए Na+ का निर्माण करता है ना, Na+ का निर्माण करता है, और यहाँ पे पोटासियम भी K+ का निर्माण करता है। पोटासियम भी क्या किसका निर्माण करता है, K+ का निर्माण करेगा। तो सोडियम एंड पोटासियम एंड डाइवैलेंट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, तो मैग्नीशियम भी देखिए Mg+2 का निर्माण करेगी, डाइवैलेंट हुआ, और कैल्शियम में Ca+2 का निर्माण करेगी। देखो, सोडियम एंड पोटासियम मोनोवैलेंट और कैल्शियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम किसका निर्माण करेगी, डाइवैलेंट का निर्माण करता है, ठीक है, डाइवैलेंट का निर्माण करता है। अगला लाइन पढ़िए, आर फाउंड इन लार्ज प्रॉपर्टीज ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, इसकी लार्ज प्रॉपर्टीज पाया जाता है किस में, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में। दिस आयन परफॉर्म इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस सच एज मेंटेनेंस ऑफ आयन बैलेंस। सोडियम पोटासियम चैनल पढ़े होंगे, सोडियम पोटासियम चैनल, ये आयन को क्या करती है, बैलेंस करती है, ठीक है। एंड नर्व इम्पल्स कंडक्शन कौन करवाती है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो सवाल पूछा जाएगा कि कुछ बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस फंक्शन जैसे मेंटेनेंस ऑफ
आयन बैलेंस एंड नर्व इम्पल्स कंडक्शंस किस वर्ग के तत्व करवाती है, करवाने में हेल्प करती है? क्या बताइएगा? एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व में कौन कौन? तो उसमें आती है कौन? तो बोलेंगे मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। उसके बाद क्या? सोडियम एंड पोटासियम। तो उम्मीद करते हैं आज जो पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आया होगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या बातें पढ़े थे। हम लोग इस चैप्टर एस ब्लॉक तत्व स्टार्ट किए थे। इसमें अभी तक लास्ट 32 ईयर में 54 मतलब 54 क्वेश्चन पूछा गया है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 2-2 क्वेश्चन पूछी जाती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल निकाले। पीरियोडिक टेबल में हम लोग एस ब्लॉक के तत्व को 2 भागों में बांटा गया था। ग्रुप फर्स्ट यानी ग्रुप सेकेंड। ग्रुप फर्स्ट यानी दोस्त ग्रुप सेकेंड नहीं। जब 22वीं कक्षा का इलेक्ट्रॉन एस उपकक्षा में जाती है तो उसको बोलेंगे एस ब्लॉक के तत्व। इसको 2 भागों में बांटे, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड। ग्रुप फर्स्ट में कौन आएगा? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। जबकि ग्रुप सेकेंड में कौन आएगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ग्रुप फर्स्ट के तत्व को याद करने का ट्रिक था हे ली ना करे रब से फरियाद। और ग्रुप सेकेंड के तत्व को याद करने का ट्रिक था बेटा मांगे कन्या या कार सुंदर बाप राजी। ये सब बातें हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद ये जाने थे कि कौन ज़्यादा मोस्ट एबाउंडेंट क्या है? एलिमेंट है। सोडियम एंड पोटासियम मोस्ट एबाउंडेंट होता है, जबकि लिथियम, रुबिडियम एंड सीजियम क्या होता है? लोअर एबाउंडेंट होता है। फ्रेंसियम हाईली रेडियो एक्टिव होता है, जिसका लाइफ टाइम कितना होता है? 21 मिनट होती है। बेरिलियम रेयर होता है और रेडियम क्या होता है? रेडियम रेयरेस्ट होता है। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़े। फर्स्ट ए के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबेल गैस और NS1 जो अल्काली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। सेकेंड ए या अल्कलाइन अर्थ मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबेल गैस और NS2 होगा। ये बातें जान लिए थे। फिर डायगोनल रिलेशनशिप जाने थे। लिथियम और बेरिलियम डायगोनल रिलेशनशिप के कारण क्या करती है? सिमिलरिटी दिखाती है। उसके बाद हम लोग लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम टू एल्युमिनियम के साथ क्या करती है? एक रिलेशनशिप होता है। डायगोनल रिलेशनशिप किसके कारण होता है? तो जब आयनिक साइज एंड चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो क्या होगा? एलिमेंट का इक्वल होगा। इसके कारण अगर ऐसा होगी, सिमिलरिटी होगी, तो उसके कारण क्या होगा दोस्त? डायगोनल रिलेशनशिप आएगी। क्या आएगी दोस्त? डायगोनल रिलेशनशिप आएगी। किसके बीच आएगी? तो एलिमेंट के बीच ये आएगी। उसके बाद हम लोग अगला लाइन पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था। ये जो आयन होता है, जैसे डाइवैलेंट में क्या आएगा? मोनोवैलेंट में क्या आएगा? तो सोडियम एंड पोटासियम। डाइवैलेंट में क्या आएगा दोस्त? मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये सब बहुत महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल क्या करती है? फ्लूइड्स में क्या करती है? हेल्प करती है। बायोलॉजिकल फंक्शन में ये हेल्प करती है। जैसे बायोलॉजिकल फंक्शन कौन कौन? मेंटेनेंस ऑफ आयन बैलेंस एंड नर्व इम्पल्स कंडक्शन में ये सब हेल्प करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और ये वीडियो आपके लिए यदि यूजफुल हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि भारत फिर से विश्व गुरु बने तो मेरे साथ भारत को विश्व गुरु बनने में हमें सहयोग कीजिए। और ये वीडियो उन सभी देशभक्तों के पास भेज दीजिए जिसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि कोई प्रॉब्लम तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसका PDF भी आप ले सकते हो। और कोई पॉइंट समझने में प्रॉब्लम हो तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जाते जाते एक इम्पोर्टेंट बातें सुनते जाइए। जिंदगी में सच के साथ हमेशा चलते रहिए। कि जिंदगी में सच के साथ हमेशा चलते रहिए तो वक्त आपके साथ अपने आप चलने लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।